आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल। इसका मतलब हुआ कि उन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं गया। अब सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये वाक्य गलत है। जब भी आप बोथ का प्रयोग किसी वाक्य में करेंगे और वाक्य अगर नेगेटिव है तो वो बोथ जो है नीदर में बदल जाता है। अब सही सेंटेंस क्या होगा? नीदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। ये सही सेंटेंस है। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब बोथ का प्रयोग सही है। बोथ ऑफ देम वेंट टू स्कूल। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन अगर कहीं सेंटेंस ये लिखा हो कि नीदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल, अब सेंटेंस तो सही है इसलिए सही लिखा जाएगा। तो वहां अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो पता है आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे, इसका क्या समझेंगे? इसका मतलब आप समझेंगे उनमें से कोई स्कूल नहीं गया। नो 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 नो, नीदर ऑफ देम का मतलब ही दो से है। दोनों में से कोई स्कूल नहीं गया, लेकिन इसमें तो दोनों लिख रखा है, नीदर लिखा हुआ है। इस बात को समझना है। हाँ, अगर आप दो से अधिक हैं तब आप नन ऑफ देम करेंगे। नन ऑफ देम वेंट टू स्कूल। उनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया। अगर आप ये समझ रहे हैं तो फिर नन ऑफ देम वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर दो होंगे तो नीदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। और ऐसी स्थिति में नीदर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, यहां पर देम है ना सब्जेक्ट, वो प्रोनाउन के रूप में हमने उसको प्रयोग किया है। इस देम का मतलब केवल दो है, क्योंकि देम का मतलब तो दो से अधिक भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे, दो या दो से अधिक होगा, लेकिन चूंकि नीदर आ गया तो इस देम का मतलब अगर दो है बस। इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसी प्रकार के बहुत सुंदर ग्रामर के रूल्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।